डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच जो वैचारिक अंतर है उसकी बात बताने जा रहा हूँ। सामान्यतः लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इस्तेमाल एक साथ ही करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के जगत में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग माने रखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम उस देश के, उस स्थान के चतुर्दिक विकास की बात करते हैं। वहाँ के लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ की सुख सुविधाओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ जो आदमियत बढ़ रही है, जो ह्यूमन सर्विसेज बढ़ रही हैं, इन सब को हम शामिल करते हैं। लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो केवल हम वहाँ के जीडीपी या वहाँ की आय के विकास तक ही सीमित रह जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत में वृद्धि दर, समृद्धि दर, ग्रोथ रेट 5% है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारे देश की जो आय है, जीडीपी है, देश का उत्पादन है, उसका मूल्य इतना बढ़ रहा है। वास्तविक मूल्य, मौद्रिक मूल्य की बात नहीं। तो जब हम मूल्य में या मात्रा में हो रहे परिवर्तन को मेज़र करते हैं, नापते हैं और बताते हैं, तो उसको सामान्यतया हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे दूसरी जगह हम अगर ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि संख्या में कितनी वृद्धि हुई, और डेमोग्राफिक डेवलपमेंट की बात करें, जनांकिकी के विकास की बात करें, तो लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास की बात आएगी। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ उसका एक सबसेट है। डेवलपमेंट में बोथ शामिल हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जबकि ग्रोथ में केवल क्वांटिटेटिव चेंज ही शामिल है। इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से इस चीज़ को पढ़ेंगे। सामान्यतः ग्रोथ का मतलब उत्पादन के विकास, जीडीपी के विकास से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो वृद्धि होती है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और जबकि डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि गुणात्मक परिवर्तन किस प्रकार के हो रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर किसी देश में बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान के किसी गांव में, खास करके गुजरात के कई गांव ऐसे हैं जहां से पटेल लोग एनआरआई के रूप में बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं और अपने देश में भेजते हैं अपने गांव में। उनके बैंक अकाउंट है, वहाँ पैसा जमा होता है। और अगर उस जगह की आर्थिक हालत को आप देखें, समृद्धि को देखें, तो आप पाएंगे कि हर साल आमदनी बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है। लेकिन अगर आप उनके गांव में देखेंगे तो सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, बिजली की हालत अच्छी नहीं है, बाज़ार अच्छे नहीं हैं, सुख सुविधाएं नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ ग्रोथ तो है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव डेवलपमेंट से है। और इसीलिए बाद में, पहले तो ग्रोथ को हम लोग जीडीपी से नाप लेते थे और डेवलपमेंट को नापने के लिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेवलपमेंट किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और धन सभी कुछ शामिल था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें ग्रोथ भी शामिल है, लेकिन ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेवलपमेंट शामिल हो भी सकता है
और बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ नहीं हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहता है, साइकिल में होता रहता है, झटके में होता रहता है, लेकिन एक लंबे समय में किसी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन ग्रोथ एक बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, ग्रोथ झटके में भी हो सकता है। एक बीमारी फैल सकती है, कोरोना आ सकता है, जिससे ग्रोथ रेट सीधे नीचे जा सकती है। लेकिन कोरोना में ग्रोथ रेट नीचे जा सकती है, किंतु इकोनॉमी का डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट, वैक्सीन का डेवलपमेंट, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता इत्यादि में विकास हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का अंतर है। दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट को नापना बहुत कठिन है। एग्जैक्टली डेवलपमेंट क्या हुआ, कितना हुआ, इसको नापने के लिए हमें कई दिशाओं में इंडेक्स तैयार करने पड़ते हैं और फिर उनको मर्ज करना पड़ता है, जिस पर हम बता सकें कि डेवलपमेंट इंडेक्स इतना तक पहुंचा। शिक्षा में कितनी प्रगति हुई, और शिक्षा में भी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के रिसर्च तक कितना चेंज आया। स्वास्थ्य में हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से लेकर के हमको लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक चीज़ों को नापना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अनेक दिशाओं में नापने के बाद हम कह पाते हैं कि डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। तो डेवलपमेंट नापना कठिन है, ग्रोथ को नापना बहुत कठिन नहीं है। ग्रोथ तो जीडीपी की या पर कैपिटा इनकम में अगर 5-10% की ग्रोथ दिखाई पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि इकॉनमी की ग्रोथ उस तरह से हो रही है। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समस्या डेवलपिंग कंट्रीज से जुड़ी हुई है, जबकि ग्रोथ की समस्या विकसित राष्ट्रों से जुड़ी हुई है। उनकी चिंता का विषय है कि हम अपनी ग्रोथ को कैसे तेज करें, 5, 7, 8% कैसे करें। और हमारी चिंता, गरीब देशों की चिंता ये है कि हम अपने पिछड़े क्षेत्रों का विकास कैसे करें, पिछड़ी इंडस्ट्रीज़ का विकास कैसे करें, पिछड़ी जाति के लोगों का या आदिवासी लोगों का विकास कैसे करें। तो हमारी समस्या डेवलपमेंट की है और उनकी समस्या, विकसित देशों की समस्या ग्रोथ की है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ और अंतर हैं। एक अंतर तो ये है कि ग्रोथ में हम केवल फॉर्मल इकॉनमी में हो रही ग्रोथ को ही मेज़र कर पाते हैं, इनफॉर्मल इकॉनमी को हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं। जबकि डेवलपमेंट में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की इकॉनमी को शामिल कर लेते हैं। दूसरी बात, ग्रोथ में हम केवल प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। लेकिन डेवलपमेंट में हम प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी ध्यान रखते हैं कि जो उत्पादन हुआ समाज के विभिन्न वर्गों तक और सही तरीके से पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, इसका भी ध्यान रखते हैं। और तीसरा अंतर यह है कि ग्रोथ पर ध्यान देने वाले देश केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, लेकिन संसाधनों को नुकसान कितना पहुंच रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं देते। डेवलपमेंट का आज का जो तरीका है उसमें प्रोडक्शन के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। सस्टेनेबल का मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो डेवलपमेंट के लिए संसाधन उपलब्ध हों। तो हम डेवलपमेंट के अंतर्गत संसाधनों की रक्षा के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा पर भी विचार करते हैं। ग्रोथ में हम इसका विचार नहीं करते हैं। ये भी समझना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक अपने आप फ़ायदे और नुकसान के आधार पर, मार्केट मैकेनिज़्म के आधार पर, कीमत तंत्र के आधार पर अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है।
हम जब चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, हम जब चाहते हैं कि किसी खास प्रकार के उद्योग का विकास हो, हम जब चाहते हैं कि महिलाओं का विकास हो, पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों का विकास हो, संतुलित विकास हो, तो फिर हमें प्लान करना पड़ता है और बिना प्लान के प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, जबकि ग्रोथ मार्केट मैकेनिज्म पर छोड़ दी जाए तो ऑटोमेटिक भी हो सकती है। एक और अंतर है कि जो हमारा ग्रोथ है ये सोशल कॉस्ट के बारे में विचार नहीं करता, सामाजिक लागतों पर विचार नहीं करता, किसी उद्योग के बढ़ने से समाज को क्या नुकसान हो रहा है इस पे विचार नहीं करता। उसको विकास की मात्रा से मतलब है, ग्रोथ से मतलब है। जबकि डेवलपमेंट मानवीय विकास को ध्यान में रखता है, इसलिए हर कदम से समाज को क्या नुकसान हो रहा है इसका भी ध्यान रखता है। तो डेवलपमेंट सोशल कॉस्ट को कंसीडर करता है, जबकि ग्रोथ सोशल कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी देश में अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसकी गति कैसे होगी, बहुत अच्छी होगी या नहीं होगी, पता नहीं। तो हमें ग्रोथ के साथ साथ प्लान करना पड़ेगा कि ग्रोथ से हो रहे फायदे को समाज में किस तरह से पहुंचाया जाए और प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि ग्रोथ अगर हो तो डेवलपमेंट होगा, ठीक ठाक डेवलपमेंट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्रोथ अकेले अपने आप में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कारण है, लेकिन पर्याप्त या सफिशिएंट कारण नहीं है। हमें डेवलपमेंट के लिए कोशिश करनी पड़ती है। इस तरह आज के लेक्चर में हमने आपको कुछ परिभाषाएं बताई हैं और ये बताने की कोशिश की है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरह के महत्वपूर्ण अंतर हैं। एक बार अपनी बात को संक्षेप में कहते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्रोथ मात्रात्मक है, डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। डेवलपमेंट के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, ग्रोथ अपने आप हो जाती है। ग्रोथ शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, लेकिन डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म में नहीं होता सामान्यतः, इसके लिए लंबा समय लगता है। धन्यवाद।